वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। इसमें आज देखने वाले हैं सेशन 14 और इस सेशन में देख रहे हैं टेक्स्ट फंक्शंस। ये है फॉर्मूला एंड फंक्शंस का लास्ट सेशन। ओके, हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे इस सेशन में। क्या था वो सब? फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। वी ऑल्सो सॉ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मूला एंड फंक्शन। ए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूलाज आर यस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करके जो एक्सप्रेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं उसे कहते हैं फॉर्मूलाज। और ये फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस में भी वी यूज ऑपरेटर्स, ऑपरेट करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, मगर ये जो फंक्शंस हैं दीज आर ऑल बिल्ट इन इनसाइड द सिस्टम। और ये बिल्ट इन सिस्टम्स में क्या कर रहा है वो? आपको सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा और नाम लिख के पैरेंथेसिस में जब कभी आप सेल एड्रेसेस डाल रहे हो दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन वर्क्स ऑन द सेल एड्रेसेस। समझ में आया ना? सो दोज आर कॉल्ड एज फंक्शंस। अभी कितने सारे फंक्शंस थे, हम लोगों तो बहुत सारे टाइप्स देखा था। वी हैव सीन लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शंस देखा था, है ना? सो व्हाट आर वी गोइंग टू सी? वी आर गोइंग टू सी अबाउट टेक्स्ट फंक्शंस टुडे। हमें तो पता है कि मैथमेटिकल फंक्शंस क्या करेगा, नंबर्स को ऐड करेगा, सबट्रैक्ट करेगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेगा, नहीं तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस देगा। मगर ये टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं हम आज उसे देखेंगे। ओके, टेक्स्ट के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। कहाँ पे आपको टेक्स्ट को ज्वाइन करते हैं या टेक्स्ट का लेंथ फाइंड आउट करते हैं। सो वैसा वाला वी डू सो मेनी अदर फंक्शनल ऑपरेशंस। सो आज देखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शंस। ओके, सो हमें क्या पता चाहिए इसके लिए? वी नीड एक्सेल शीट, एक्सेल वर्कबुक खोल दीजिए और आज वी विल ट्राई ऑल द फंक्शंस यूजिंग वन सिंगल वर्ड दैट वी टाइप। चलो सेशन के अंदर देखते हैं कैसे ये टेक्स्ट फंक्शंस काम करते हैं। ऑलराइट, हाँ, अभी तो एक्सेल शीट इज रेडी विद अस, जो वर्कबुक है दैट इज रेडी विद अस। सो आज देखने वाले हैं कैसे हम टेक्स्ट फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। सो फंक्शंस कहाँ पे रहेंगे? इट विल बी देयर इनसाइड फॉर्मूलाज। सो आज इस टेक्स्ट फंक्शन का सब कुछ हम काम कर रहे हैं। देखो, ऐड अ टेक्स्ट फंक्शन टू योर वर्कशीट। सो पहले हमें हमारे साथ जो है वी शुड हैव अ टेक्स्ट चाहिए ना। जैसे हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस किए थे, हम लोगों को नंबर्स चाहिए था। सो अभी टेक्स्ट पे काम करने के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए। सो मैं लिख रही हूँ एप्पल, ओके, उसके बाद लिख रही हूँ ऑरेंज। चलो देखते हैं ये क्या कर सकते हैं हर एक फंक्शन का। सो पहला वाला कौन सा फंक्शन है? पहला वाला फंक्शन है बैक टेक्स्ट, कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट। चलो देखते हैं, नंबर को लिख रही हूं मैं अभी। ओके, अभी देखती हूँ ये बैक टेक्स्ट क्या करता है। टेक्स्ट में जाओ, क्लिक ऑन दिस और वो पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना पड़ेगा? क्लिक ऑन द नंबर एड्रेस और अभी ओके क्लिक करो। कुछ तो अलग सा आ रहा है, टेक्स्ट तो कन्वर्ट हो गया नंबर, मगर कुछ तो अलग सा फॉन्ट से आ रहा है वो। ओके, और दिस इज हाउ द नंबर इज कन्वर्टेड इनटू अ टेक्स्ट। टेक्स्ट माने 1 इज नॉट इक्वल टू ए, 1 इज इक्वल टू समथिंग, सम अदर टेक्स्ट। ओके, सो अभी दूसरा फंक्शन क्या होगा? कैरेक्टर। देखते हैं कैरेक्टर क्या करता है। ओके, सो टेक्स्ट में जाओ, कैरेक्टर चूज करो, रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट फॉर योर कंप्यूटर। ये क्या होता है? दिस इज एन ASCII वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप जो कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहे हो, ओके, सोचो कि आप एक, हाँ, ये नंबर सिलेक्ट कर रहे हो और ओके प्रेस कर रहे हो। जो ए वैल्यू के लिए एक टेक्स्ट इक्वल रहता है वो टेक्स्ट आपको आएगा। टेक्स्ट माने सिंबल्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ओके, इसे हम ASCII वैल्यू कहेंगे। व्हाट डू यू कॉल इट एज? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये क्या है कि एवरी सिंगल नंबर इन योर एक्सेल शीट, एवरी सिंगल नंबर हैज एन इक्वलेंट टेक्स्ट। ओके, अभी कौन सी भी नंबर आप ले लो, उसका इक्वलेंट टेक्स्ट रहेगा।
क्यों वैसा रहेगा? हमें तो पता है हर एक टेक्स्ट क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीरोस एंड वंस। जीरोस एंड वंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो टेक्स्ट को नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा और नंबर के बाद उसे बाइनरी कन्वर्शन करना पड़ेगा, है ना? सो एवरी सिंगल टेक्स्ट हैज गॉट एन इक्वल नंबर वैल्यू इन एक्सेल। सो अभी सोचो मैं एक डिफरेंट यूज कर रही हूँ, अभी यहाँ पे जाके मैं बदल रही हूँ 24, तब क्या हो गया है? we'll see what is the character of 24, that is a character here, okay? अभी 2 7 8 9 ऐसे नंबर देते हैं, देखो there is no value like this, मगर नंबर तो टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है, मगर this value does not exist here, okay? So we have letters text equal to very less than 27,000। समझ में आया आपको? देखो 100 लिख ले रही हूँ तो वो D आ रहा है। अभी देखो मैं 50 लिखूंगी यहाँ पे, 50 इज इक्वल टू 2। सो हर एक वैल्यू को कंप्यूटर में अलग सा एक नंबर असाइन हुआ जाएगा, वो आएगा हमें कैरेक्टर फंक्शन के साथ। समझ में आया आपको? हाँ, ये जो क्लीन है क्या करता है? रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कैसे करेंगे? देखो अभी आई एम गोइंग टू टाइप हाय, हेलो, वेलकम। अब ये जो कुछ प्रिंट नहीं होगा वो सब डिस्प्ले होगा। देखते हैं कैसे आएगा। टेक्स्ट क्लीन कर दो, सिलेक्ट दिस और क्लिक ओके। जो कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जो स्पेस है वो तो प्रिंट होने वाला नहीं है, सो इट इज ओनली द टेक्स्ट इनसाइड दैट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। सो सिर्फ टेक्स्ट ही आ रहा है उसमें। सोचो कि आपके पास जो और एल्स आप एक्सेल में जाके कुछ ड्रॉ कर रहे हो, ओके? फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहे हो, इसके ऊपर क्या होगा? वो जो ड्रॉ कर रहे हो दैट इज नॉट गोइंग टू अपीयर व्हेन यू प्रिंट, है क्या? नहीं, व्हेन यू प्रिंट तो दैट विल नॉट बी अवेलेबल। सो प्रिंट कौन सा करेगा? सिर्फ हाय, हेलो, वेलकम को प्रिंट करेंगे हम लोग। सो ये क्लीन क्या करेगा? इट हेल्प्स अस इन प्रिंटिंग ओनली द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स प्रिंट होगा सिर्फ वही कैरेक्टर्स को दिखाएगा। समझ में आया आपको? ऑलराइट, सो अभी देखते हैं हाउ डू यू गो फॉर द नेक्स्ट वन। अभी ये फॉर्मूला में बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें ये बताएगा कि if you have two separate words, okay, if you have two separate words, those two words can be linked to each other। सोचो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ओके, फॉर एग्जाम्पल, मगर आपको तो चाहिए दोनों नेम्स एक साथ मिला के। अभी मिला के कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे तो भी क्या होगा? इट गेट्स पेस्टेड ओनली इन सेपरेट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल और ऑरेंज को सिलेक्ट कर रही हूँ, ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, क्या हो रहा है? इट गेट्स पेस्टेड इन सेपरेट सेल्स। मगर सोचो कि मुझे उन्हें कंबाइन करना है, उसे कहते हैं कनकैटिनेट। क्या कहते हैं उसे? कनकैटिनेट, ओके? व्हेन यू जॉइन टू स्ट्रिंग्स इट इज कॉल्ड एज कनकैटिनेशन। सो अभी फॉर्मूलाज में जाके टेक्स्ट में क्लिक करो, कनकैट। फर्स्ट टेक्स्ट ये है, दूसरा टेक्स्ट ऑरेंज है, और मैं अभी ओके क्लिक कर रही हूँ। देखो एक ही सेल के अंदर दोनों स्ट्रिंग्स आ जाएंगे विथ कॉम्बिनेशन, ओके? इसे को कहते हैं कनकैटिनेट। समझ में आया आपको? ऑलराइट, अभी देखते हैं दूसरा वाला क्या होता है। यू हैव डॉलर, जो क्या करता है? कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग करेंसी फॉर्मेट। देखते हैं डॉलर पहला, कैंसिल। पहले तो डॉलर यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, हम लोग तो वही कर रहे हैं ना। सो अभी जाके टेक्स्ट में डॉलर टाइप करो और इसे सिलेक्ट करो, 50 को सिलेक्ट करो। देखो इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ करेंसी फॉर्मेट, डॉलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ अ टेक्स्ट ऑफ डॉलर वर्क्स, ओके? अभी एग्जैक्ट क्या करता है? चेक्स वेदर two text strings are exactly the same and returns true or false। exact is case sensitive। case sensitive का मतलब है
यू हैव टू टाइप देम इन कैपिटल लेटर्स। अभी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। समझ में आया? सो अभी मैं ये चेक करने वाली हूं कि ये दोनों टेक्स्ट सिमिलर है या नहीं। कैसे चेक कर सकती हूँ? एग्जैक्ट और टाइप कर सकती हूँ। ओके, टेक्स्ट जाती हूँ, एग्जैक्ट सिलेक्ट करती हूँ, पहला आर्ग्यूमेंट है ये, दूसरा है ये। फॉल्स, क्यों फॉल्स आ रहा है? बिकॉज एप्पल इज नॉट इक्वल टू ऑरेंज। अगर मैं इसको ऑरेंज बदल रही हूं, देखो इट बिकम्स ट्रू बिकॉज बोथ द टेक्स्ट आर इक्वल। और ये केस सेंसिटिव का मतलब आप समझोगे, दिस ऑरेंज इज नॉट इक्वल टू दिस ऑरेंज। वाई? बिकॉज यहां पे जो ओ हम लोग यूज किए हैं दैट इज अ कैपिटल लेटर ओ, यहां पे जो यूज किए हैं दैट इज अ स्मॉल लेटर वन। समझ में आ रहा है आपको? सो दीज टू आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई वी गेट अ फॉल्स आंसर। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल लेटर्स होगा तो it will work. If both are capital it will tell it is true. If both are small it will tell it is true. मगर एक कैपिटल और एक स्मॉल रहेगा तो क्या होगा? It is going to return false. माने दोनों both are not exactly same, दोनों एक साथ नहीं है, दोनों both are not equal. समझ में आया आपको? So ये है exact function। हम और देखेंगे। ओके, हम ये वाला जो लास्ट फंक्शन है उसे देखने वाले हैं। बाकी सब आप ट्राई करके देख लो। ओके, बिकॉज व्हेन यू ट्राई इट आउट विथ ऑल द टेक्स्ट ओनली देन यू विल नो हाउ इट वर्क्स। अभी आप हप्पर का मतलब क्या है? हमें तो हप्पर का मतलब पता है, कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट टू ऑल अपर केस कैरेक्टर्स। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स। सो अपर क्लिक करके मैं सिर्फ एक टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करके ओके प्रेस करती हूँ, जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो सब कुछ, all the letters inside the text were printed in capital letters। समझ में आया? So this is the difference। अपर चाहिए, अभी सोचो कि आप सभी एक कॉलम में कंप्लीटली नाम लिख चुके हो, एक्सेल शीट में आपका स्टूडेंट मार्क लिस्ट लिख चुके हो, और टीचर बोल रही है मुझे ऐसा वाला नहीं चाहिए, मुझे तो कैपिटल लेटर्स चाहिए। आप बैठ के एक एक को बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ अपर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और जब कभी आप इसे यूज़ करके क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हो, सभी डेटा को जो कॉलम में है वो असाइन हो जाएगा, है क्या नहीं? वैसे हम लोगों ने कॉलम्स में फॉर्मूलाज अप्लाई किया ना, जो एक सेल में अप्लाई होता है उसे क्लिक एंड ड्रैग करने से क्या होगा? कंप्लीटली वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, है क्या नहीं? हाँ, सो दिस इज हाउ वी यूज अ टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल। ओके, और बहुत सारा एक्सेल ऑप्शंस बचे हैं। प्लीज़ ट्राई दिस एट होम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू द ऐप। एनी डाउट का बटन है ना, वो क्वेश्चन मार्क बटन, उसे क्लिक करके बता देना, सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।